हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की। तो ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर आपका जो बोर्ड का पेपर हुआ था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था। तो इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो आइए देखते हैं जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जेनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर में क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ वोल्टेज रेगुलेटर एंड व्हाई वी नीड अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर, देखिए बहुत सारे अप्लाइंसेस होते हैं घर में जो हम यूज़ करते हैं, फ्रिज, टीवी एट्सेट्रा, जो भी यूज़ होता है, फ्रिज होता है, टीवी होता है, वॉशिंग मशीन है, जो भी चीज़ें हैं, या एसी हो गया, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो एक सर्टेन वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें हम लोड बोलते हैं। जैसे कि हम अगर टीवी यूज़ कर रहे हैं तो टीवी एक तरह का लोड है, ठीक। तो जो टीवी हमारा होता है वो एक सर्टेन वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। अगर वोल्टेज उससे ज़्यादा हो जाता है या उससे कम हो जाता है तो टीवी हमारा नहीं चलेगा, या अगर बहुत एक्सेस वोल्टेज हो जाता है तो वो जल भी सकता है, ठीक। तो इसीलिए बहुत ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमारा लोड है उस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज ही जाए, यानी वोल्टेज का एक निश्चित मान ही उस पर जाए, जिससे कि वो नॉर्मली ऑपरेट होता रहे। यानी जितनी उसे रिक्वायरमेंट है उतनी ही कांस्टेंट वोल्टेज उस पर जाती रहे, ठीक है ना। तो इसे ही हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। और इसीलिए जो वोल्टेज रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है वो इसीलिए होती है कि वो जो उस पर आउटपुट वोल्टेज जा रहा है लोड पे वो कांस्टेंट रहे, ठीक। तो ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन क्यों ज़रूरी होता है और वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है। अब बात करते हैं कि जेनर डायोड को हम क्यों यूज़ करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो देखिए जेनर डायोड जो होता है वो एक स्पेशल पर्पस डायोड होता है, इसे हम ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं। तो जो नॉर्मल डायोड्स होते हैं उन्हें हम हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं, रिवर्स बायस में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रेकडाउन रीजन में वो काम नहीं करते हैं। ब्रेकडाउन होने पे वो ख़राब हो जाते हैं जो नॉर्मल डायोड्स होते हैं। लेकिन जो जेनर डायोड होता है वो स्पेशली रिवर्स बायस मोड में ही काम करने के लिए बनाया गया है। वो हमेशा रिवर्स बायस मोड में ही ऑपरेट होता है, और वो नॉर्मल डायोड से इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इसकी डोपिंग जो होती है वो नॉर्मल डायोड से बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक पे थोड़ा सा देखें कि जेनर डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, तो यहाँ पे हम लेते हैं करंट को और इस एक्सेस पे हम लेते हैं वोल्टेज को। आप नॉर्मल वी आई कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं जो नॉर्मल डायोड की होती है। तो अगर हम जेनर डायोड के फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो नॉर्मल डायोड की तरह ही होती है। अगर नॉर्मल डायोड की बात करें तो अगर हमने जो डायोड है अगर हमने सिलिकॉन से बनाया है तो 0.7 वोल्ट के बाद उसमें करंट फ्लो होने लगती है। तो जो जेनर डायोड की फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो नॉर्मल डायोड की तरह ही होती है। लेकिन अगर रिवर्स बायस में बात करें तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लो होता है जेनर डायोड में, और फिर जब ये वोल्टेज एक सर्टेन लेवल तक पहुंचता है तो जेनर डायोड में ब्रेक डाउन हो जाता है। और वो जो सर्टेन लेवल ऑफ वोल्टेज है, यानी वो जो वोल्टेज का एक निश्चित मान है, उसे ही हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, जिस पे जाके अचानक से करंट इंक्रीज़ होने लगती है, ठीक है ना। जो नॉर्मल डायोड होते हैं वो इस जेनर वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं होते हैं, जल जाते हैं। लेकिन जो हमारा जेनर डायोड होता है वो इसी जेनर वोल्टेज पे ऑपरेट करने के लिए ही बनाया जाता है। अगर जेनर वोल्टेज से कम वैल्यू है वोल्टेज की तो उसे हम ऑफ बोलेंगे जेनर डायोड को, और जेनर वोल्टेज पर जब वैल्यू आएगी तब जेनर डायोड हमारा ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट तो बढ़ रहा है, करंट वेरी होता जा रहा है, बट जो हमारा वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। तो यही एक हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है जेनर डायोड का, कि इसमें जो वोल्टेज है, जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो फिक्स हो जाएगा और करंट बढ़ेगी, करंट वेरी करेगी, ठीक। तो अब देखिए कैसे इसको हम सर्किट में यूज़ करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो सबसे पहले हमें इसका सर्किट डायग्राम देखना होगा। तो इसका सर्किट डायग्राम आइए देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसके साथ जेनर डायोड को हमेशा हम रिवर्स बायस मोड में ही कनेक्ट करेंगे, फॉरवर्ड बायस मोड में कनेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक जेनर डायोड कनेक्ट कर देते हैं सर्किट के साथ, और इसके पैरेलल में लोड लगा देंगे। इसे हम शंट रेगुलेटर भी बोलते हैं जेनर डायोड को। और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे देते हैं, ठीक। अब इनपुट वोल्टेज जो दिया जा रहा है, क्योंकि जेनर डायोड को हमेशा हम रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, तो जो जेनर डायोड का
यानी जो n रीज़न है उसको हम वोल्टेज जो हम बैटरी अप्लाई कर रहे हैं उसके पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और जो p रीज़न है उसे जो बैटरी अप्लाई कर रहे हैं उसके नेगेटिव से जोड़ेंगे। तो इस तरह हमारा कनेक्शन पूरा हो गया। इससे हम बोलेंगे RS। ये जो होता है ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस होता है। अभी इसका यूज़ क्या है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये हमारा जो जेनर डायोड है, मान लेते हैं इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो VZ है, ठीक। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे हमने जो लोड कनेक्ट किया है वो ऑलमोस्ट 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। हम मान लेते हैं जस्ट कि वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जेनर डायोड यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो जेनर वोल्टेज है, उसका जो जेनर वोल्टेज यानी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसकी वैल्यू भी ऑलमोस्ट 5 वोल्ट हो या 5 वोल्ट के आसपास ही हो, क्योंकि यहाँ पे लोड जो है वो जेनर डायोड के पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो जितना पोटेंशियल जेनर डायोड पे होगा उतना ही यहाँ पे लोड पे ही होगा। जितना वोल्टेज यहाँ जेनर डायोड पे होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लोड पे ही होगा, ठीक। अब आइए थोड़ा सा वर्किंग इसकी समझते हैं। 2 केस हम देखेंगे। केस 1, जब हमारा जेनर डायोड ऑफ मोड में रहेगा, व्हेन जेनर डायोड इन ऑफ, और केस 2 देखेंगे जब जेनर डायोड ऑन रहेगा, व्हेन जेनर डायोड इन ऑन मोड। तो हम 2 केस देखेंगे, पहला जिसमें जेनर डायोड ऑफ होगा और दूसरा जिसमें जेनर डायोड ऑन होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेनर डायोड ऑन कब होगा, तो जेनर डायोड ऑन तभी होगा जब इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, यानी इस पर जो रिवर्स वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो इसके जेनर वोल्टेज के बराबर हो जाए, ठीक। और अगर इस पर अप्लाई किया गया रिवर्स वोल्टेज जेनर वोल्टेज से कम है, यानी कि इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, तो उस केस में हमारा जेनर डायोड ऑफ रहेगा, ठीक। जेनर वोल्टेज का मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज से ही है जो जेनर डायोड का होता है, ठीक। तो पहला केस डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि जो VI है वो लेस देन VZ है, उसका मान VZ से कम है। तो यहाँ पे जो हमें आउट सर्किट मिलेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ पे हम करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस RS लगाएंगे, यहाँ पे हम लोड RL लगाएंगे, यहाँ पे V इनपुट, ये प्लस ये माइनस, इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे, ठीक। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि क्योंकि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज का मान ब्रेकडाउन वोल्टेज के मान से कम है, इसलिए हमारा जो जेनर डायोड है वो नॉर्मली ऑफ मोड में रहेगा और एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। यानी इसमें इतनी स्मॉल करंट फ्लो होगी कि उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो एज एन ओपन सर्किट बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो भी करंट आएगी, जो भी करंट यहाँ से आएगी वो लोड के थ्रू फ्लो हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हमें जेनर डायोड ऑफ मोड में हम ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो वोल्टेज है वो एक्सीड नहीं कर रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट है लोड को उतना ही वोल्टेज यहाँ पे है और उतनी ही करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। सेकेंड केस, अगर VI इज़ ग्रेटर देन VZ ना, ग्रेटर और इक्वल टू VZ, अगर VI का मान VZ से यानी इनपुट वोल्टेज का मान ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है या उसके बराबर हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारी सर्किट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। उस केस में हमारी जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज होगा प्लस माइनस ये लोड रेजिस्टेंस RL है, ये RS है। देखिए यहाँ पे क्योंकि VI का मान VZ से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर है या ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा है, तो जब ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स बायस में जो रिवर्स बायस का वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुँच गया, तो अब क्या होगा, हमारा जो जेनर डायोड है वो ऑन मोड में आ जाएगा और ऑपरेट करेगा। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब यहाँ पे जेनर डायोड ऑपरेट कर रहा है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, VZ है, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारी जो डिवाइस है ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही थी, ठीक, और जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो एक्सीड करके सपोज करिए ऑलमोस्ट 10 वोल्ट हो गया,
ऑलमोस्ट 10 वोल्ट हो गया। ठीक, तो अब अगर ये 10 वोल्ट हो गया और हम जानते हैं कि VZ का मान यानी ब्रेकडाउन का मान भी, ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान भी हमने लगभग 5 वोल्ट लिया है, तो यहाँ पे इसके क्रॉस 5 वोल्ट तो आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा जैसा कि हमारा रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं सकता है ना वो घट सकता है, तो यहाँ पे तो 5 वोल्ट ही आएगा। लेकिन बाकी 5 वोल्ट कहाँ जाएगा, क्योंकि इनपुट वोल्टेज तो 10 वोल्ट था, तो बाकी 5 वोल्ट कहाँ जाएगा, तो बाकी 5 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, बाकी 5 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर IR, वोल्टेज ड्रॉप का जो फॉर्मूला होता है V बराबर IR, यहाँ पे R हमारा कांस्टेंट होता है, R तो वेरी करता नहीं है, बट I हमारा वेरी करता है। अगर I का मान बढ़ेगा, सपोज़ करिए अगर करंट का मान बढ़ेगा, तो यहाँ पे अगर हम उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, करंट को अगर हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा करंट होगी, तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो भी एक्सेस वोल्टेज है वो यहाँ पे उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इसीलिए इसे हम करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस वजह से जो भी एक्सेस करंट आएगी वो किससे फ्लो हो जाएगी, वो डायोड के थ्रू फ्लो हो जाएगी, और बाकी जो लोड में करंट जा रही थी वो कांस्टेंट जाएगी, उतनी ही जाएगी जितने की हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा जेनर डायोड है, इस तरह से वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ होता है। तो इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसकी नोट्स हैं, जेनर डायोड से रिलेटेड जो भी नोट्स है, जेनर डायोड का कंस्ट्रक्शन और इसका VI कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड जो भी नोट्स है, और इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपका जो पिछला लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ जेनर डायोड और जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके नोट्स के साथ मिलेंगे। और अगर इसमें कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, कोई भी कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है या जो भी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे मैसेज कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।